हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम दो बैलों की कथा का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा का थर्ड पार्ट भाग 4 में। तो बच्चों, इसमें हीरा और मोती, वहाँ तक कथा हो चुकी थी जब हीरा और मोती को कांजी हाउस में अर्थात मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। तो आइए उससे आगे की कथा शुरू करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। तो बच्चों, साविका का अर्थ होता है वास्ता, अर्थात पहली बार जीवन में ऐसा हुआ था कि हीरा और मोती को पूरा दिन बीतने पर भी खाने के लिए कुछ न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। तो बच्चों, गया वह था जिसके पास से हीरा और मोती भागकर आए थे, इसलिए हीरा और मोती कहते हैं इससे अच्छा तो गया ही था। वो हमें खाने के लिए भले ही सूखा भूसा देता था पर चारा तो देता था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दा की तरह पड़े थे। अर्थात इस मवेशी खाने में कई भैंसें, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे सब थे, परंतु चारा किसी को नहीं दिया गया था। सब मुर्दा अर्थात बेजान से पड़े थे ज़मीन पर। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। अर्थात सारा दिन बीत गया पर कोई भी चारा लेकर नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी, पर इससे क्या तृप्ति होती। भूख प्यास से व्याकुल होकर हीरा और मोती ने बच्चों दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू करी, पर उससे भला क्या पूर्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। बच्चों, जब पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, पर रात में भी खाना न मिलने पर हीरा और मोती को बर्दाश्त न हुआ और वो विद्रोह करने लगे। हीरा मोती से बोलता है, मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो बच्चों, हीरा कहता है कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। मोती कहता है, आओ दीवार तोड़ डालें। तो हीरा कहता है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। तो बच्चों, हीरा और मोती जब पूरे दिन भूख और प्यास से व्याकुल हो गए तो उन्होंने रात में वहाँ से भागने की योजना बनानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हीरा उसमें मजबूत था, तो हीरा ने अपने नुकीले सींग होते हैं वो दीवार में गाड़ दिए और जोर से धक्का मारा। तब मिट्टी का एक चिप्पड़ वहाँ से निकल आया। फिर तो साहस बढ़ा। मिट्टी का चिप्पड़ निकलने से मोती को, हीरा को और साहस आ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। जब उनमें साहस आ गया तो हीरा ने उसमें और प्रयत्न किया कि हम जल्दी ही इस दीवार को तोड़ दें। तो वो जोर जोर से दीवार में चोटें करने लगे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। तो बच्चों, उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार अर्थात उस मवेशी खाने में जो चौकीदार रुकता था वह लालटेन लेकर आया और जानवरों की हाजिरी लेने लगा कि कितने जानवर हैं, कितने नहीं हैं। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जब उस चौकीदार ने हीरा का यह उज्जड़पन देखा तो उसने उसमें कई डंडे रसीद किए, अर्थात हीरा को कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। तो मोती कहता है, जो तुमने इतनी मेहनत करी उससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे तो तुम और बंधन में पड़ गए हो, अर्थात तुम्हें और मोटी रस्सी से बांध दिया गया है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। तो हीरा कहता है, मैं तो जोर लगाता ही रहूँगा, चाहे मुझे कितने ही बंधनों में और ना डाल दिया जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। तो हीरा कहता है, कोई परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती
तो कितनी जानें बच जाती। तो इस पर हीरा कहता है, सोचो अगर ये दीवार खुद जाती अर्थात टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन की और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो हीरा कहता है, यहाँ इतने भाई अर्थात हमारे जैसे पशु और भी बंद हैं, अगर कुछ दिन उन्हें और इसी हाल में रखा गया तो वे सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती कहता है, ये बात तो हीरा तुमने सही कही, तो आओ मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। तो बच्चों, मोती ने भी उसी जगह सींग मारा जहाँ हीरा ने सींग मारा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। तो जब मोती सींग मारता है तो वहाँ से और थोड़ी सी मिट्टी गिर गई, जिससे मोती में भी हिम्मत आ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। तो बच्चों, मोती उसमें दीवार में सींग मार मार कर और चोटें करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। तो बच्चों, जब मोती दीवार में चोट मार रहा था तो लगभग 2 घंटे बाद दीवार ऊपर से 1 हाथ गिर जाती है। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मार दिया तो आधी दीवार गिर पड़ी। फिर जब एक हाथ दीवार गिर जाती है तो मोती और ताकत से उस पर प्रहार करता है तो आधी दीवार गिर पड़ती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत हो उठे। जैसे ही बच्चों दीवार गिरती है तो अधमरे जो जानवर पड़े हुए थे, जिनमें लग रहा था कि इनमें दम ही नहीं है, वो भी सचेत हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। तो जो उस मवेशी खाने में तीनों घोड़ियां बंद थीं वो भी तेजी से भाग निकली। फिर बकरियां निकली, उसके बाद बकरियां निकलती हैं। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक चौंके तो खड़े थे। तो बकरियों के बाद भैंसें भी निकल जाती हैं, पर गधे जहाँ थे वहीं खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। तो हीरा पूछता है उन गधों से, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो बच्चों, गधा कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो भागने पर। तो हीरा कहता है, तो क्या, अभी तो तुम्हारे पास मौका है भागने का। तो इस पे गधा कहता है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो गधा कहता है, हमें तो डर लगता है इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। तो बच्चों, आधी रात निकल चुकी थी, पर वो दोनों गधे अभी भी वहीं खड़े थे और यही सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। और बच्चों, मोती जो है वो हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अर्थात जब मोती रस्सी तोड़ते तोड़ते थक गया तो हीरा ने उससे कहा कि मोती, तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद हमारी आगे कभी भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। अर्थात मोती आंखों में आंसू लेकर हीरा से कहता है, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। कि अगर आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग जो हो जाऊं, हम इतने दिनों से साथ रहे हैं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तो हीरा कहता है कि मोती, तुम नहीं भागे तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह सब तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंध पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार डालें तो क्या चिंता। तो मोती गर्व से कहता है हीरा से, जिस के कारण तुम्हारे गले में ये बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार भी डाले तो मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो मोती कहता है, जो प्राणी पशु वहाँ से भागे थे उनके बारे में कहता है कि वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। तो मोती ने वो जो दोनों गधे खड़े थे उनको सींग से धक्का दे देकर उस बाड़े के बाहर निकाल दिया और अपने बंधु अर्थात हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। अर्थात सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों ने जब
मवेशी खाने की वह हालत देखी तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। बस इतना ही फ़र्क है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अर्थात यह सब देखने के बाद उन लोगों ने मोती को पहले खूब मारा, फिर उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। अर्थात एक हफ्ता बीत गया और हीरा और मोती को वहीं बांधकर रखा गया। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, अर्थात किसी ने जरा सा भी चारा उनके आगे न डाला। हाँ, एक बार पानी दिया जाता, बस दिन में उनको एक बार पानी ही दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठिठरियाँ निकल आई थीं, अर्थात खाली पानी ही पीकर रहने के कारण वो इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा भी ना जाता था और उनकी हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने झुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। अर्थात एक दिन वहाँ पर झुग्गी बजने लगी और दोपहर तक 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, अर्थात हीरा और मोती को फिर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी और उनको देखभाल की जाने लगी उनकी, अर्थात उनको भोजन पानी दिया जाने लगा, चारा डाला जाने लगा उनको। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, अर्थात लोग आकर हीरा और मोती को देखते और अपना मन मानकर वहाँ से चले जाते। ऐसे मृत बैलों का कौन खरीदार होता? अर्थात हीरा और मोती की जो दुर्दशा हो गई थी उसके कारण उनको कौन खरीदता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, अर्थात एकदम से एक दाढ़ी वाला आदमी आया जिसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुद्रा अत्यंत कठोर, अर्थात उसका जो हाव भाव थे वो बहुत कठोर थे। आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। तो वह आदमी आता है और हीरा और मोती के कूल्हे में उंगली डालकर या गड़ाकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। जब हीरा और मोती ने उस दड़ियल आदमी का चेहरा देखा तो हीरा और मोती के दिल कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? तो हीरा और मोती सोचने लगे, यह आदमी कौन है जो हमें टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, अर्थात उसको देखकर उन्हें कोई संदेह न रहा। उसने दोनों ने एक दूसरे को देखा, अर्थात हीरा और मोती ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में डर दिखाई देने लगा और उन दोनों ने सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अर्थात हीरा कहता है कि बेकार ही हम गया के घर से भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? अर्थात मोती कहता है कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। इस पर वह कहते हैं भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों बराबर है, अर्थात भगवान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम जिए या मरे। चलो अच्छा है, कुछ दिन उनके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अपना बचाएंगे? तो वो कहते हैं एक बार उस लड़की के रूप में जिस लड़की ने बच्चों हीरा और मोती की रस्सी खोल दी थी, ये हीरा और मोती उसके विषय में बात करते हैं कि एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, तो क्या अब ना बचाएंगे हमें? एक आदमी छुरी चलाएगा, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो वे कहते हैं यह आदमी छुरी चलाएगा, तो क्या चिंता है? मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी के काम आ जाएंगे। तो वे कहते हैं क्या चिंता है, यह हमारे मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल आदमी के साथ चले, अर्थात जब उन हीरा और मोती को नीलाम कर दिया गया उस दड़ियल आदमी को, तो वो उस दड़ियल आदमी के साथ चलने लगे। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, अर्थात वो इतने कमज़ोर हो गए थे और इतने डरे हुए थे कि उनसे चला नहीं जा रहा था। उनका बोटी बोटी अर्थात रोम रोम कांप रहा था, लेकिन भय के मारे गिरते पड़ते वो चले जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, अर्थात वह दड़ियल आदमी हीरा और मोती के धीरे धीरे चलने पर एक जोर से डंडा मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़
हार में चढ़ता नजर आया। अर्थात रास्ते में जब हीरा और मोती जा रहे थे तो गाय बैलों का एक झुंड हरे हरे हार अर्थात खेत में, तो जब हीरा और मोती जा रहे थे तो रास्ते में गाय और बैलों का एक झुंड उन्हें खेतों में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न चिकने चपल थे, अर्थात सभी जानवर खुश थे। चिकने चपल अर्थात तंदुरुस्त थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, अर्थात कोई तो उछल रहा था, कोई खेल रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका। पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अर्थात हीरा और मोती सोचते हैं कि ये कैसे हमारे भाई हैं जिनको चिंता ही नहीं कि हम किसी के बंधन में पड़े हुए दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अर्थात बच्चों एकदम से उन हीरा और मोती को ऐसा लगा परिचित रहा, अर्थात जो राह पहले से देखी हुई हो। तो हीरा और मोती को एकदम ऐसा लगा कि यह रास्ता हमने पहले देखा हुआ है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, अर्थात यह वही रास्ता था जिस रास्ते से गया उन्हें अपने घर ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, अर्थात हीरा और मोती को वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण अर्थात हर पल उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई, अर्थात हीरा और मोती में जो दुर्बलता थी वो एकदम से गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। अर्थात हीरा और मोती कहते हैं ये लो, ये तो अपना ही हार अर्थात खेत, अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अर्थात बच्चों हीरा और मोती कहते हैं ये वही कुआं है जिस पर हम काम करने आया करते थे। मोती ने कहा हमारे घर का नगीच आ गया। अर्थात बच्चों मोती कहता है ये हमारे घर का ही नगीच आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। तो हीरा बोलता है भगवान की दया है जो हमें हमारी जगह मिल गई, मैं अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इस पर मोती कहता है क्या ये दड़ियल आदमी हमें जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। तो मोती कहता है इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तो वह कहता है नहीं नहीं, इसको मार कर मत गिराओ, दौड़ कर अपने थान अर्थात अपने स्थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे, वहाँ से फिर हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। अर्थात बच्चों दोनों उन्मत्त अर्थात मतवाला होकर बछड़ों की तरह कुलेल करते हुए, कुलेल अर्थात क्रीड़ा करते हुए घर की ओर दौड़े। घर अर्थात झूरी के घर की ओर चल दिए। वह हमारा थान है, अर्थात हीरा और मोती कहते हैं वह हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। तो बच्चों हीरा और मोती दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। वह जो दड़ियल आदमी था वह भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठकर धूप खा रहा था। तो बच्चों झूरी जो उसका मालिक होता है जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, वह द्वार पर बैठकर धूप खा रहा था, अर्थात धूप में बैठा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अर्थात बच्चों झूरी बैलों को अपने हीरा और मोती को देखकर दौड़ के गया और बारी बारी से अर्थात क्रम से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, अर्थात हीरा और मोती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तो बच्चों दोनों इतने खुश हुए कि झूरी अपने मालिक का हाथ चाटने लगे। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। तभी बच्चों जो दड़ियल आदमी होता है वो आता है और बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो बच्चों झूरी कहता है ये मेरे बैल हैं। तो दड़ियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो बच्चों दड़ियल कहता है तुम्हारे बैल कैसे हैं? ये तो मैं मवेशी खाने से नीलाम हो रहे थे तो मैं लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अर्थात बच्चों झूरी कहता है दड़ियल से मुझे कैसे पता कि तुम खरीद कर लाए हो? ये तो मेरे बैल हैं, चुरा कर लाए हो ऐसा लगता है। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तभी तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? तो बच्चों अख्तियार का अर्थ होता है अधिकार। तो झूरी कहता है किसी को मेरे बैलों को बेचने का क्या अधिकार है?
जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो झूरी कहता है मैं जाकर थाने में रपट अर्थात रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो झूरी कहता है ये मेरे बैल हैं और इसका ये सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। तभी बच्चों वह जो दड़ियल आदमी होता है वह झल्लाकर अर्थात गुस्से में आकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। तो बच्चों उसी वक्त मोती ने उस दड़ियल पर सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा तो दड़ियल डर के पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया तो मोती ने उस दड़ियल का पीछा किया। दड़ियल भागा, दड़ियल आगे भाग रहा था और मोती उसका पीछा कर रहा था। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। तो मोती ने उसका तब तक पीछा किया जब तक वह गांव से बाहर ना निकल गया। फिर वह रुका पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। तो मोती वहां रुक गया और दड़ियल का रास्ता देखने लगा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गाली निकाल रहा था। अर्थात बच्चों दड़ियल जो था वह दूर खड़ा हो गया और गालियां दे रहा था और धमकियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। तो बच्चों दड़ियल जो होता है वह दूर खड़ा होकर हीरा और मोती को धमकी दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। तो बच्चों मोती जो होता है विजयी शूर अर्थात जीता हुआ शूर। तो जीते हुए शूर की भांति अर्थात जीते हुए व्यक्ति की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अर्थात बच्चों जब गांव ने यह सब देखा तो गांव के लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब दड़ियल हारकर चला जाता है बच्चों तो मोती अकड़ता हुआ वापस हीरा के पास अपने मालिक झूरी के पास आ जाता है। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो हीरा कहता है मुझे डर लग रहा था मोती कि कहीं तुम गुस्से में आकर उस दड़ियल को मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ लेता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो इस पर हीरा कहता है अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। तो हीरा कहता है अगर वो आया भी तो मैं अब उसकी खबर लूँगा, देखूँ कैसे लेकर जाता है हमें। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। तो बच्चों वह कहता है गोली मरवाएगा तभी मरूँगा वरना उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो बच्चों इस पर वह कहता है कि हमारी जान को कोई जान नहीं समझता अर्थात कोई यह समझता ही नहीं कि इनमें भी जान है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अर्थात वह कहता है यह सब इसलिए हमें ऐसा समझते हैं कि हम लोग इतने सीधे हैं। अर्थात वह पशुओं के लिए कहता है, अपने लिए कहता है, हीरा और मोती के लिए कहता है कि ये लोग हमें कुछ नहीं समझते क्योंकि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। अर्थात बच्चों जब हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के पास लौट आए थे तो थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। अर्थात हीरा और मोती खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। अर्थात झूरी खड़ा हुआ दोनों को स्नेह दिखा रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। तो बच्चों गांव के जो बच्चे इकट्ठे हो गए थे, 20 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, वो तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। तो बच्चों उत्साह सा का अर्थ होता है उत्सव सा। तो सारे गांव में उत्सव आनंद सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों को माथे से चूम लिया। अर्थात बच्चों जो झूरी की पत्नी थी, हीरा और मोती की मालकिन, वह आती है और दोनों के माथे चूम लेती है। तो बताइए बच्चों हमारी ये कहानी 2 बैलों की कथा आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, और अगर आप हमारे साथ बने ही रहना चाहते हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।